आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें जान लेना जरूरी है कि डिग्री कितना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम पीडी से इंडिकेट करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को सीडी से और सुपरलेटिव डिग्री को एसडी से इंडिकेट करेंगे। आपके एग्जाम में पूछता है कभी पीडी से सीडी या सीडी से पीडी, तो कभी पीडी से एसटी तो कभी एसटी से पीडी, सब आपको बता देंगे एक एक कर। तो फर्स्ट देखिए, एक पहला पैटर्न हम लोग देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सीडी। हमें ये जो सेंटेंस है इसको सीडी में चेंज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम कैसे ये जानेंगे ये किस में है, पीडी में है, सीडी में है या एसटी में। माय डियर फ्रेंड्स, पीडी का पहचान होता है कि कभी भी पीडी वाले सेंटेंस में एज या सो एज लगा होता है। पीडी वाले सेंटेंस में क्या होगा, एज या सो एज का यूज होगा। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं। ही इज एज फैट एज अमन पहला है, इसको कैसे हम सीडी में चेंज करेंगे। ठीक है, आप नोट करते चलिएगा। फर्स्ट देखिएगा, इसका स्टेप है कि जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में रखेंगे और जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में। बात समझ आया? यानी जो भी यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ वाला यहाँ पे। तो देखिए अंत में क्या है, अमन, लास्ट में अमन है ना, तो इसको पहले लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे अमन और दूसरा अमन के अनुसार इज ही लगेगा तो इज लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, जिस सेंटेंस में नो या नॉट का यूज नहीं होगा तो उसमें हम नो या नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में नो या नॉट है, नहीं है, तो इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज करेंगे। तो क्या बना, अमन इज नॉट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एज को हटा देंगे और जो ये पीडी है इसका सीडी बनाएंगे। तो फैट का सीडी क्या होगा, फैटर, अमन इज फैटर। और सीडी के बाद कभी भी क्या लगता है, देन, तब हम क्या लिखेंगे, देन। तो देन, और स्टार्टिंग में क्या है, ही, तो ही लिख दिए। यानी पूरा बना हमारा अमन इज नॉट फैटर देन ही। एक बार और समझिए, इसका कंसेप्ट है कि जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में और जो लास्ट है उसको फर्स्ट में। यदि नॉट का यूज नहीं होगा तो आप नॉट का यूज कीजिएगा। क्लियर। अगला स्टेप है कि एज या सो एज को हटा दीजिएगा, यानी मत लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी पीडी होगा उसको सीडी में चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, और सीडी में चेंज करने के बाद सीडी के बाद आप देन का यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट में होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक, और सेकंड लिखते हैं, सोनी इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा, आप बनाइए। ठीक, देखिए अंत में क्या है, नेहा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, नेहा। नेहा के अनुसार इज ही लगेगा, तो नेहा इज। इस सेंटेंस में नॉट का यूज है, नहीं है, तो हम नॉट का यूज करेंगे, यानी नेहा इज नॉट। एज है तो इसको हटाएंगे और ब्यूटीफुल का सीडी बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल का सीडी क्या होगा, मो ब्यूटीफुल। और सीडी के बाद क्या लिखेंगे, आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, देन, मो ब्यूटीफुल देन। अब स्टार्टिंग में क्या है, सोनी, तो पहले अब सोनी लिख देंगे, यानी हमारा पूरा बना नेहा इज नॉट मो ब्यूटीफुल देन सोनी। अगला है थर्ड, सी इज नॉट सो पुअर एज अमन। कैसे बनाएंगे, देखिए अमन है तो पहले अमन लिखेंगे, अमन के अनुसार इज लिख देंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और सो एज को तो हटाएंगे ही, तो अमन इज, इस पुअर का सीडी क्या होगा, पुअरर, ईयर लगेगा, अमन इज पुअरर देन सी। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, जिस सेंटेंस में नो अदर होगा उसको कैसे हम सीडी में बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे नो अदर होता है उसको सीडी में चेंज करते वक्त हम एनी अदर में बदल देते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे नो अदर बॉय इन योर क्लास इज एज टॉल एज अमन, हमें इसको सीडी में चेंज करना है। हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दें, इसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको तो फर्स्ट बताए हैं कि पहला पैटर्न की जो
फर्स्ट में होगा उसको लास्ट में, या जो लास्ट में होगा उसको फर्स्ट में किया जाता है जब भी पीडी को हम सीडी में चेंज करते हैं या सीडी को पीडी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अंत में क्या है, अमन है, तो पहले हम अमन लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा अमन। उसके बाद इजेमार, तो अमन के अनुसार क्या लगेगा इज लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है सीडी, तो एज को तो हटा देंगे, एज को हटाएंगे ना, हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद हमें सीडी, तो टॉल का सीडी क्या होगा टॉला, अमन इज टॉला। उसके बाद हमें क्या लिखना है दैन, तो दैन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है एनी अदर लिख दिए, टॉला दैन एनी अदर। उसके बाद सिंगुलर नाउन दिया है ना, तो हम नो अदर के ही बदले में एनी अदर लिखे हैं। तो अब हमारा सिंगुलर नाउन क्या बचा है बॉय लिखिए। ठीक है, उसके बाद ऑफ या इन, यहाँ पे क्या दिया है इन दिया है तो इन लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या नाउन दिया है तो योर क्लास बचा है तो योर क्लास लिखेंगे। यानी पूरा बना क्या हमारा अमन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन योर क्लास। देखिएगा नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज एज इम्पोर्टेंट एज इंग्लिश। इसको कैसे सीडी में चेंज करेंगे वही प्रक्रिया, हाँ आप बताइएगा। अंत में क्या है इंग्लिश, तो पहले इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश कौन सा इजेमार में क्या लगेगा इज। उसके बाद सीडी, तो एज के बीच जो है उसका सीडी बनाएंगे, तो इम्पोर्टेंट का सीडी क्या होगा मोर इम्पोर्टेंट, तो अमन इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, तो एनी अदर सिंगुलर नाउन, तो एनी अदर हम किसके लिए लिख रहे हैं नो अदर के लिए, तो नो अदर तो हट जाएगा। और सिंगुलर नाउन क्या है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिख दिए। उसके बाद ऑफ या इन, तो यहाँ पे इन है तो इन लिखेंगे। उसके बाद नाउन द वर्ल्ड है तो द वर्ल्ड, यानी हमारा पूरा बना इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और कुछ आदमी सोच रहे हैं कि इसमें नॉट का यूज नहीं है तो इसमें होगा। माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए स्टार्टिंग में ही ये नो बैठा है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा वेरी फ्यू, यानी जिस सेंटेंस में वेरी फ्यू लगा होगा उसको हम सीडी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वेरी फ्यू जहाँ पे होता है ना उसको हम सीडी में चेंज करते वक्त मोस्ट अदर लिखते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पहला हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू डॉक्टर्स इन इंडिया आर एज फेमस एज मिस्टर अमन। हमें इसको सीडी में चेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे आप बनेगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंत में क्या है मिस्टर अमन है। पीडी को सीडी या सीडी को पीडी में चेंज करते वक्त जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में याद रखिएगा। ठीक है, अंत में क्या है मिस्टर अमन, तो मिस्टर अमन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमें इज एमा, तो मिस्टर अमन के अनुसार क्या लेंगे इज। उसके बाद हमें क्या लिखना है सीडी, एज के जो बीच है इसी का ना सीडी बनाएंगे। तो फेमस का सीडी क्या होगा मोर फेमस, तो मोर फेमस लिख दिए। उसके बाद हमें क्या लिखना है देन, तो देन लिख दिए। उसके बाद मोस्ट अदर लिखना है तो मोस्ट अदर लिख दीजिए। उसके बाद प्लुरल नाउन लिखना है, तो मोस्ट अदर हम किसके बदले लिखे हैं वेरी फ्यू के बदले। तो इसके बाद प्लुरल नाउन क्या है डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स लीजिए। उसके बाद ऑफ या इन होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा तो मत लिखिएगा। तो यहाँ पे इन दिया है इन लिखिए। उसके बाद नाउन दिया है तो क्या दिया है इंडिया, इंडिया लिख दिए इजी है। तो बना क्या हमारा पूरा कि मिस्टर अमन इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर डॉक्टर्स इन इंडिया। क्लियर। अगला हमारा वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज पावरफुल एज अमेरिका। इसको कैसे हम सीडी बनाएंगे आप बताइए, बिल्कुल सही। देखिएगा अंत में क्या है अमेरिका है, तो पहले हम क्या लिखेंगे अमेरिका। क्लियर। और अमेरिका के अनुसार क्या लेगा इच लेगा। उसका सीडी एज के जो बीच है उसका सीडी बना देंगे। तो पावरफुल का सीडी क्या होगा मोर पावरफुल, तो मोर पावरफुल। उसके बाद हमें क्या लिखना है देन, तो देन लिख दीजिए। उसके बाद मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर लिखिए। प्लुरल नाउन वेरी फ्यू के बदले ही हम मोस्ट अदर लिख रहे हैं। उसके बाद पीएन, तो ये कंट्रीज है तो कंट्रीज लिख दिए। उसके बाद ऑफ या इन, तो यहाँ पे इन दिया है तो इन लिख दिए। उसके बाद नाउन द वर्ल्ड है तो द वर्ल्ड। यानी पूरा बना क्या हमारा अमेरिका इज मोर पावरफुल देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे कि कैसे पीडी को हम लोग एसटी में चेंज करेंगे। ठीक है,
पहला है नो अदर टीचर इन योर स्कूल इज एज गुड एज मिस्टर वर्मा। नो अदर वाला है और एक वेरी फ्यू वाला होता है, तो इसके बाद बता देना, ठीक है। तो नो अदर वाला को कैसे हम एचडी में चेंज करेंगे, इसके पहले बता दिए कि सीडी में और एचडी में। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी पीडी में नो अदर दिया हो तो उसको सीडी में चेंज करने के लिए हमें नहीं अदर लिखते थे ना। अब एचडी में चेंज करना होगा तो ओनली द का यूज होगा। किसका? द का यूज। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक। हमें देखिए पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो वही काम जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में, जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट में। लास्ट में क्या है? मिस्टर वर्मा, तो पहले मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद इज एम आर, तो मिस्टर वर्मा के अनुसार क्या लगेगा? इज। उसके बाद क्या लिखना है? द, तो हम क्या लिखेंगे? द। तो द किसके लिए? नो अदर, मिस्टर वर्मा इज द। उसके बाद एच डी, तो जो एज के बीच है इसी का तो एच डी बनाएंगे, तो गुड का एच डी क्या होगा? बेस्ट, गुड का बेस्ट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? सिंगुलर नाउन। नो अदर तो हट गया है, अब सिंगुलर नाउन क्या बचा है? टीचर, तो टीचर लिखिए। उसके बाद ऑफ या इन, तो यहाँ पे इन दिया है तो इन लिख दिए। उसका नाउन योर स्कूल दिया है तो योर स्कूल, यानी हाँ पूरा बना मिस्टर वर्मा इज द बेस्ट टीचर इन योर स्कूल। क्लियर। अगला, नो द बॉय इन योर क्लास इज एज काइंड एज अमन। अब आप बनेगा, चलिए देखते हैं। अमन है अंत में, तो पहले हम अमन लिखेंगे। अमन के अनुसार इज एम आर में क्या लेगा? इज। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या लिखेंगे? द, तो द लिख दे। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एच डी, तो एज के जो बीच में है उसी का तो एच डी बनाएंगे, तो काइंड का एच डी क्या होगा? काइंडेस्ट। अमन इज द काइंडेस्ट। उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो नो अदर के बदले हम तो द लिख दिए हैं, तो सिंगुलर नाउन क्या बचा है? बॉय, तो बॉय लिख दिए। उसके बाद ऑफ या इन, तो यहाँ पे इन दिया है तो इन लिख देंगे। और उसके बाद नाउन दिया है योर क्लास, तो योर क्लास, यानी पूरा हमारा बना अमन इज द काइंडेस्ट बॉय इन योर क्लास। हम लोग पढ़ेंगे कि वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को कैसे एसटी में चेंज किया जाता है। तो पीडी में यानी पॉजिटिव डिग्री में जब भी वेरी फ्यू हो तो उसको सीडी में चेंज करते वक्त हम मोस्ट अदर में बदल देते हैं, ठीक है। और एसडी में यानी सुपरलेटिव में जिसको अभी हमें चेंज करना है तो वहां पे हम वन ऑफ का यूज करेंगे। किसका? वन ऑफ का। अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है वेरी फ्यू लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड आर एज इम्पोर्टेंट एज इंग्लिश। हमें इसको एचडी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? एचडी में। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही लिख दिए हैं, ऐसे ही बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से एक दो बार बना दीजिए, उसके बाद खुद अनुभव हो जाएगा, आप खुद बनाने लगे, इसके कोई आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट देखिएगा, अंत में हमारा क्या है? इंग्लिश है, तो पहले तो इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश कौन सा इज एमआर में से क्या लगेगा? इज। उसके बाद क्या लिखना है हमें? वन ऑफ, तो वन ऑफ लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है? द, तो द लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एच डी, तो एच डी किसका? जो एज के बीच है इसी का ना एच डी बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट का एच डी क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिए। उसके बाद प्लुरल नाउन। आप वन ऑफ किसके बदले लिखे हैं? वेरी फ्यू के बदले ही ना लिखे हैं, तो वेरी फ्यू तो हट गया। और उसके बाद प्लुरल नाउन क्या? लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस लिखेंगे। उसके बाद ऑफ या इन, तो यहाँ पे इन है तो इन लिख देंगे। उसके बाद नाउन, द वर्ल्ड बचा है तो द। दूसरा बना हमारा English is one of the most important languages in the world. और सेकंड है very few rulers were as great as Ashoka. और इसको हमें स्ट्रीम बनाना है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। अंत में क्या है? अशोका, तो पहले अशोका लिखेंगे, अशोका। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इज मार दिया है, यहाँ पे वर्ड दिया है, तो अब वाज वर्ड में से हम यहाँ पे लिखेंगे। जिस सेंटेंस में इज मार दिएगा तभी तो इज मार लिखेंगे। इसमें वो दिया है तो हमें अशोका के अनुसार वाज की जगह तो वाज लिखेंगे, अशोका वाज। उसके बाद क्या लिखना है? वन ऑफ, तो वन ऑफ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है? द, तो द लिखेंगे। उसके बाद एस टी, तो एस टी क्या है? एज के बीच है इसी का तो एस टी बनाएंगे, तो ग्रेट का एस टी क्या होगा? ग्रेटेस्ट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? प्लुरल नाउन, तो वेरी फ्यू के बदले ही तो हम वन ऑफ लिख दे रहे हैं। तो अब बचा क्या? प्लुरल नाउन, रूलर्स, तो रूलर्स लिख दिए। उसके बाद ऑफ या इन,
तो कुछ तो है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। यानी इतना पे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। यानी अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर।